को करी तर्क बढ़ावे शाखा। और भगवान तुलसी को लगा कि कुछ और छूट रहा है, तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा करण करावे बंजे सोई, उमा राम गति लखान कोई। तीनों चौपाइयों के तीनों पीछे तीन भाव था। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो अभिषेविना चत्वारि दशवर्धन्ते आयुर्विद्या शोभना। और इन सब का समुच्चय अगर देखना है तो श्री सर्वेश गोयल जी की तरफ मैं देखता हूँ तो मुझको लगता है कि वास्तव में उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। लोग अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं और उन सब के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाते हैं। यहाँ की आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी आदरणीय शिक्षकगण और हमारे अरोड़ा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये भी एक लखनऊ की शान है और देश की शान है। प्रभु की कृपा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपने कर्म और माता पिता के आशीर्वाद और बड़े बुजुर्गों के कारण से इन्होंने भारत की सर्वोच्च परीक्षा पास करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं देख रहा था और मुझको लग रहा है कि शायद भाभी इनके साथ बैठी है। किस तरीके से वो तालियां बजा रही थी, लेकिन इनके ऊपर कैसा भार था और वो कैसे भी अपने आप को महसूस कर रही थी। मैं सोच रहा था कि एक एक ताली कैसे अपने समस्त रक्त की उन वाहिकाओं को और जो ब्रेन की थेरेपी है उसको ठीक करती होंगी। तो मुझको पता चला कि आयुर्वेद की भी अच्छी जानकार है, योग की भी अच्छी जानकार है और हर ताली का महत्व समझती हैं कि इससे कितना जबरदस्त तरीके से इसकी ध्वनि लोगों के लिए और खुद के लिए कितना प्रेरणादायक है। मैं इस अवसर पर उनका भी स्वागत करता हूं और सभी आदरणीय शिक्षक और सभी हमारे जितने अभिभावक यहाँ पर हैं। जिन प्यारे बच्चों को मैं अभी अपने द्वारा प्रमाण पत्र दे रहा था, पुरस्कार दे रहा था, तो उसको आत्मिक संतोष मिल रहा था कि वास्तव में बच्चे कल भारत के नागरिक बनेंगे, भारत का नाम दुनिया के अंदर रोशन करेंगे। मैं भी गौरवान्वित होऊंगा कि इनके साथ मेरा भी एक फोटो खींचा गया था जी की बहन का में, तो ये मेरे लिए गौरव का विषय, गर्व का विषय होगा। ये महान बच्चे अपने माता पिता का नाम तो रोशन करेंगे, इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, हमारे राज्य का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे और जहां कहीं रहेंगे निश्चित रूप से अपने कार्यों के माध्यम से हर किसी की गरिमा को बढ़ाएंगे। मैं भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हुए कहना चाहता हूँ, आदित्य प्रथम नामादुदवी आंत दिवाकृति भास्कर प्रभु चतुर्थी प्रभाकर पंचम सहस्राष्टम चतुर्लोचन शक्तम भद्रष्टम देवासु नवम नित्य दसम दादास्कम एकादशमी मूर्ति दास सूर्यचा। हे प्रभु, आप अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित कर रहे हैं, उसकी कुछ किरणें हमारे बच्चों के अंदर जरूर डालिए, जिससे इनका ललाट चमकता रहे, इनके जीवन में वो सारे खुश सुख प्राप्त हो और ये जहां कहीं भी रहें अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करते रहें, आलोकित करते रहें। यही मेरी शुभकामना है इन बच्चों के लिए। इनका भविष्य उज्ज्वल हो, इनके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो और ये अपने पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए इनके मन में जो कोई भी संकल्पना हो उसको पूर्ण करने में पूरी तरीके से सक्षम हो। मैं सर्वेश जी कहना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण ने गीता में 18 अध्याय के प्रथम 6 अध्याय में उन्होंने करणी योग के बारे में कहा। गीता में कुल 700 श्लोक है और 700 श्लोक के एक एक श्लोक पर पूरी दुनिया शोध कर रही है। और जो भगवान कृष्ण ने प्रथम 6 अध्याय में कर्मी योग और उसके बाद उन्होंने आगे के 6 अध्याय में भक्ति योग के बारे में बात कही और लास्ट के 6 अध्याय में उन्होंने ज्ञान योग की बात कही। फिर कर्म, भक्ति और ज्ञान योग को मिला करके बाकी सब योगों को उसी में समाहित कर दिया उन्होंने। और उस योग के आधार पर मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति अपनी खेती करता है, किसान अपनी खेती करता है तो फसल 1 साल के लिए उगाता है, जो पेड़ लगाता है वो 100 साल के लिए लगाता है
लेकिन जो विद्यालय बनाता है वो अनादिकाल के लिए बनाता है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। कर्म कई प्रकार के हैं और हर कर्म की अपनी अपनी परिभाषा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ तुम्हारे बताए गए हैं उसमें ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर अर्जित किए हुए अर्थ से काम की तृप्ति करते हुए मोक्ष की यात्रा करना, इसीलिए धर्म को पहले कहा गया है। और विद्या धन एक ऐसा धन है, लोग कहते हैं कि विद्या विजय के पेपर है। दुनिया के सभी धन खर्च करने पे घटते हैं, अब विद्या का धन व्यय करने पे बढ़ता है। तो विद्या धन सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में प्रधान धन कोई है तो विद्या का धन है। और इसीलिए कहा गया है कि विद्या धन सर्वधन प्रधान। और उसमें भी अगर लक्ष्मी प्राप्त हो और लक्ष्मी को हम सरस्वती के साथ जोड़ दें, और जब लक्ष्मी को सरस्वती के साथ जोड़ते हैं तो अपने आप दुर्गा आकर के खड़ी हो जाती हैं। यानी दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों का स्वरूप देखना हो तो आप शिक्षक संस्थान में वह स्वरूप देख सकते हैं। हर तरीके का शक्ति यहाँ पर प्राप्त होती है। तो हमको लगता है कि लोग अपने अपने हिसाब से कल्पना करते होंगे, लेकिन आपने जो परिकल्पना की और उसका जो जीवन का स्वरूप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, अद्भुत है, दिव्य है, अकल्पनीय है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि वहन दिनत्या स्वयं था, स्वयं कथा फला निवृक्षा धारा धरो वर्षित नाथ मिले तो परोपकारा सकाम विभूतया। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वृत्तिम यत्न संरक्षित वृत्ति में अध्यात्मिका अशीलो वित्तता शीलो वित्तस्त होता। चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन से हीन होने पर मनुष्य हीन नहीं होता, किंतु चरित्र से हीन होने पर मनुष्य मरे हुए के समान होता है। और ये तभी हो सकता है जब हम मानेंगे कि सताम आचारा सदाचारा कथेंगे सदाचारा एक विद्या गुणास्त्र सदाचार्य से संसार से कल्याण भवन। और उसके पास भाग में जब हम देखेंगे तब हमको वह स्वरूप दिखाई पड़ेगा जिसमें जीवंतता भी हो, मानवता भी हो, नैतिकता भी हो, सदाचार भी हो, परोपकार भी हो, कल्याण की भावना हो, और जो सबसे अच्छी चीज बांटने वाली है उसको हम बांट सके। इसलिए स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को शिकागो की सभा में खड़े हुए। उन्होंने पहला भाषण 11 सितंबर 1893 को दिया, दूसरा भाषण 14 सितंबर 1893 को दिया, तीसरा भाषण उन्होंने 19 सितंबर 1893 को जब बोल रहे थे तो उन्होंने वेदांत का दर्शन कराया। और अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को लेकर के जब मंच से नीचे उतरे तो दुनिया उनके पीछे चल रही थी। लेकिन वहीं से जब वो लंदन की तरफ प्रस्थान किए और वहां पर उनसे लोगों ने पूछा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या भारत की क्या है, तो उन्होंने कहा भारत की 2 बड़ी समस्या है, एक अशिक्षा और दूसरी दरिद्रता। लेकिन उन्होंने कहा दरिद्रता को हम शिक्षा से दूर कर सकते हैं, अगर शिक्षा होगी अच्छी तो दरिद्रता अपने आप भाग जाएगी। और यही इसका परिणाम है। और मैं समझता हूँ गुरु से बड़ा कोई भी अंधकार को दूर करने वाला नहीं हो सकता है। और हम कहते हैं अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, जिनसे फूके चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण। इसलिए हम गुरुओं की वंदना करते हैं। और इसलिए हमारे कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु निरंजनेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो फिर हम कहते हैं सब लोग इस बात को मानते हैं, गुरु को परिभाषित करते हैं कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेता है उसको हम गुरु कहते हैं। गु और रू, इसको जब संस्कृत में हम परिभाषित करते हैं तो वह स्वरूप हमको दिव्य स्वरूप दिखाई पड़ता है। और अंत में केवल एक बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार अंधकार बहुत प्रताड़ित हुआ और प्रताड़ित होकर के भागता हुआ जाकर के भगवान के पास खड़ा हो गया और प्रभु से कहने लगा कि प्रकाश ने मुझको बहुत मारा है, बहुत पीटा है और हमको कहीं रहने नहीं दे रहा है, मैं आपकी शरण में आया। प्रभु बहुत नाराज है। उन्होंने कहा इस सृष्टि मेरी बनाई हुई है, इसमें एक दूसरे को कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है। और उन्होंने तुरंत प्रकाश की पेशी कराई कि तुम अंधकार को क्यों प्रताड़ित करते हो। प्रकाश आकर के भगवान के पास खड़े हो गए और प्रकाश देव ने कहा प्रभु मैं तो अंधकार को ढूंढ रहा हूँ, मेरी शिकायत करता हुआ भागता रहता है, लेकिन मैं उसको आज तक देखा ही नहीं हूँ, मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ। अगर एक बार हमारी भेंट करा देते तो मैं धन्य हो जाता। प्रभु ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, जिसको आपने देखा नहीं, जिसको आपने कभी भेंट दी, उसको आप प्रताड़ित कैसे कर सकते हो। तो प्रकाश ने कहा मैं भी यही सोच रहा हूँ प्रभु कि मेरी तो अंधकार से कभी भेंट ही नहीं हुई और वो हमारी शिकायत कर रहा है।
तो जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार रह ही नहीं सकता। भेंट कैसे उसकी होगी? अगर प्रकाश हमारे आपके जीवन में होगा तो अंधकार नहीं जा सकते, अंधकार नजदीक नहीं आ सकता है। और इसलिए हमको आपको उस प्रकाश की तरफ हमेशा देखना चाहिए, अंधकार के तरीके से अपनी शिकायत नहीं करनी चाहिए। और निश्चित रूप से अगर जीवन में प्रकाश होगा तो अंधकार कहीं नहीं आ सकता। और प्रकाश की सबसे बड़ी कुंजी कोई है तो शिक्षा है। शिक्षा से बढ़ करके कोई प्रकाश का दूसरा माध्यम नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबको अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना न सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना न सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना न सीखो। इस भाव से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, सफलता निश्चित कदम चूमेगी। ध्यान केवल इतना रखना है, जिस हवा ने, जिस पानी ने, जिस मिट्टी ने, जिस माता पिता ने, जिन गुरुजनों ने हमको ये सब कुछ दिया है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता हमेशा ज्ञापित करते रहना है। और अथर्ववेद की एक लाइन है, माता भूमि पुत्रो हाँ प्रतिज्ञा, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा हमेशा संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से प्रभु हमको सब कुछ देगा, प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है, उस प्रभु के दिए प्रसाद को हम लेकर के चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अपने प्रिय प्यारे बच्चों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। शुभम करोति कल्याण मारुति सत्यबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते, दीपक ज्योति प्रभा दीपक ज्योति नाना दीपो हृदय पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। आपका हर तरीके से भगवान कल्याण करे, प्रकाश देव आपका कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। मैं इस प्रांगण में जब आता हूँ तो मुझको अपार खुशी होती है और मुझको लगता है कि भगवान ने आपको इस काम के लिए भेजा है और आप इस काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। नवीन जी, मैं आपसे कहूँगा कि भाभी के साथ तालियां आप भी बजाते रहिए, क्योंकि कितने तनाव में आप रहते हैं, क्योंकि आपके पास इस तरीके का काम है। स्वाभाविक है, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान है। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न हो, उसका सबका समाधान होगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए, चलाते रहिए। बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।